यहाँ उपस्थित पूरा एनडीएमसी परिवार, आप सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सच में ये पूरा परिवार है जहाँ हम सब मिल करके एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। चेयरमैन हो, वाइस चेयरमैन हो, सदस्य हो, सांसद, विधायक और सभी अधिकारी कर्मचारी मिल करके देश की सेवा करने वालों की सेवा करते हैं। इसलिए आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। ये एनडीएमसी का एरिया वो एरिया है जहां प्रधानमंत्री जी से लेकर के हर एक वो गणमान्य व्यक्ति रहता है जो देश सेवा में जुटा है। वो हमारे प्रतिनिधि के रूप में, नेतृत्व के रूप में, हमारे अधिकारियों के रूप में इस क्षेत्र में रहते हैं और आप अलग अलग विभागों के माध्यम से इस पूरे क्षेत्र की सेवा करते हैं, तो लगभग इस पूरे क्षेत्र में रहने वाले लोगों की भी सेवा कर रहे हैं। और आज यहाँ पे मंच पे उपस्थित हमारे चेयरमैन केशव चंद्रा जी, हमारे दिल्ली सरकार में मंत्री मेरे भाई परवेश साहब सिंह वर्मा जी, हमारी बहुत ही प्यारी और लोकप्रिय सांसद बांसुरी स्वराज जी, इस एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन के नाते लगातार दिन रात मेहनत कर रहे और आप सबके सुख दुख के साझी कुलजीत चहल जी, सदस्य दिनेश प्रताप जी, अनिल वाल्मीकि जी, सरिता जी और हमारे सचिव राकेश कुमार जी। एक बार जोरदार तालियां, अभिनंदन पूरी टीम के लिए जिन्होंने इस निर्णय को लिया, आगे बढ़ाया और आज हम ये दिन देख पा रहे हैं कि जिस अनुकंपा के आधार पे हमें नौकरी मिली, ये जीवन भर का वो साथ है जो आपके पूरे परिवार को बहुत काम आने वाला है। और सच कहा परवेश जी ने कि इतना आसान नहीं होता अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना, इसमें बड़ा संघर्ष लगता है और बड़ी मन के साथ में कोई पीछे लग के करवाने वाला व्यक्ति चाहिए होता है। कुलजीत चहल जी को मैं देख रही थी कि लगातार इस विषय को पकड़ के एक एक जगह जहाँ जहाँ पे भी फाइल गई वो पीछे पीछे गए कि हमारे इन कर्मचारियों के परिवारों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, जरूर उनके परिवार में से किसी ना किसी को ये जॉब मिलनी चाहिए। इसलिए आप सबके अथक प्रयासों को हम बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज इन परिवारों के चेहरों पे जो खुशी मिल पाई। और जो कॉन्ट्रैक्ट के हमारे कर्मचारी हैं उनको भी ये जो बड़ी सुविधा दी है आपने अपने हेल्थ मिशन में जोड़ करके, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। इससे पूरे परिवार को उस परिस्थितियों में जहाँ एक परिवार बड़ा तकलीफ में होता है, अगर कोई भी हारी बीमारी हो जाए, इलाज कराना पड़ जाए, तो आजकल एक छोटी सी बीमारी भी बड़ा खर्चा लेकर के आती है और उस खर्चे के साथ जब परिवार जूझता है तो सारे घर का बजट बिगड़ जाता है। तो ऐसे में हमारा इस हेल्थ मिशन में जुड़ना हमारे परिवार के लिए एक बहुत बड़ा सिंबल है और जिस संबल के साथ में हमें इतनी सुविधाएं जब मिलती है, तो ये सरकार और नरेंद्र मोदी जी ने जो विज़न दिल्ली को दिया है, देश को दिया है, हर व्यक्ति के लिए यहाँ सुविधाएं, यहाँ इलाज हो, यहाँ पे सुख संपन्नता हो, ऐसे सबका साथ सबका विकास जिस नियम को बांधे हुए देश के प्रधानमंत्री चल रहे हैं, और उन्होंने हम सबको भी यही कहा है कि भाई आपके राज्य में कोई भी व्यक्ति उसके साथ ना अन्याय हो और ना ही उसकी सुविधाओं में कमी हो। वो आपका कर्मचारी हो, आपका अधिकारी हो, सामान्य जन हो, उसका ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है। और हमें कोई खुशी है कि आज उस जिम्मेदारी का थोड़ा अंश आज इस सभागार में दिख रहा है, जिसके चेहरे पे रौनक आप सबके यहाँ है।
एक एक व्यक्ति जो यहाँ मंच से गया और अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके गया, उसे मानो एक आसमान मिल गया, उसे अपने जीवन में जीने की एक नई राह मिल गई। और सच में ये काम ऐसा है, ये केवल एक नौकरी नहीं है, ये सेवा का माध्यम है, जहां आप अपने माध्यम से हजारों लोगों की सेवा कर रहे हैं। और मोदी जी तो हमेशा कहते हैं कि ये जो सत्ता है, ये जो शासन है, ये कोई अधिकार नहीं है, ये जिम्मेवारी है। और ये जिम्मेवारी हम सब ने अपने ऊपर ओढ़ी है कि आज हम सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए लोगों की सेवा करें। और मैं मोदी जी जैसा नेतृत्व, एक व्यक्ति जो दिन के 20-20 घंटे काम करता है, जो दिन रात इसी धुन में सवार है कि मुझे अपने देश के लोगों के लिए काम करना है, इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, दिन रात आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण काम वो करते हैं। कोई इतना काम कर नहीं सकता जितना वो व्यक्ति करते हैं। पूरे देश के लोगों को उन्होंने कभी किसी राज्य में फर्क नहीं रखा। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेके नॉर्थ ईस्ट तक, हर राज्य को विकास की एक ऐसी गंगा बहा दी जिसमें हर राज्य तर गया। नहीं तो दिल्ली में वो सरकारें भी थी जिनको केवल अपने ऊपर ही ध्यान था, उनका ध्यान इसी में था कि कैसे इस राज्य में एक के साथ एक फ्री मिले। कोई काम की चीज नहीं, सब जानते हैं कि एक के साथ एक फ्री वो क्या दे रहे थे। और उस पे इंतहा देखिए, जब बड़े बड़े घोटाले हुए पकड़े गए तो उसके बाद जेल चले गए, जेल में इतनी बड़ी चार्जशीट हो गई तो भी अपने लिए वकालत कर रहे हैं, तो भी ड्रामा कर रहे हैं कि देखिए सही फैसला आया तो ये जज सही है, और उनको जरा सा भी लगा कि अब मैं फंसने वाला हूं तो जज ही गलत है जी, ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। पूरी दिल्ली को उन्होंने अपने कार्यकाल में बर्बाद किया। और ये उन्हीं के समय के निर्णय हैं जो रुके रहे, पर आज ये हो पा रहे हैं क्योंकि आपकी एक वोट की ताकत ने देश में और दिल्ली में सरकार बनाई, जो सरकार आपके हित के लिए काम कर रही है। नहीं तो वो जन कल्याण के ही काम होने नहीं देते थे, जूते घिसवा देते, जूते पर आपको एक लेटर नहीं मिलती, अलग से डिपार्टमेंट चलता था। पर आज यहां बैठा हुआ एक भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मुझे अपने इस अनुकंपा की नौकरी मिलने में 1 रुपया भी कहीं खर्च करना पड़ा हो। ये ईमानदारी का शासन, ये मेहनत के साथ जनता की सेवा, ये है नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जो लगातार दिल्ली को आगे बढ़ा रहा है। और कोई एक निर्णय नहीं, ऐसे सैकड़ों निर्णय पिछले 1.25 साल के अंदर हमने लिए हैं, सैकड़ों निर्णय जो दिल्ली के लोगों की असल में भलाई कर रहा है, असल में यहां पे काम हो। आप दिल्ली भर में कहीं चले जाइए, आपको दिखाई देगा कि कैसे धीरे धीरे यमुना साफ हो रही है, आपको दिखाई देगा कि कैसे धीरे धीरे कूड़े के पहाड़ घट रहे हैं, आपको दिखाई देगा कि कैसे सड़कें बेहतर होती जा रही है, हमारे स्कूल, हमारे अस्पताल, हर एक सुविधा जो जनता से सीधा जुड़ा हुआ है उसको बेहतर करने के लिए सरकार दिन रात काम कर रही है। और हमारे लिए तो हमारे देश के नेता, देश के प्रधानमंत्री कोई भगवान से कम नहीं है, जो देश के लिए सर्वस्व निछावर करके अपने प्राण हाथों पे लेकर के जनता के लिए काम कर रहा है। कोई प्रधानमंत्री कर नहीं सकता कि आज जिस तरीके से उन्होंने अपनी सिक्योरिटी को दांव पे लगा करके छोटे से 2 गाड़ियों में बैठ करके वो निकल पड़े अपनी मीटिंग्स लेने के लिए, कभी कैसे देश के प्रधानमंत्री ने ऐसा किया नहीं होगा। एक प्रधानमंत्री को कितनी जिम्मेवारी होती है, उसके ऊपर उसकी जान को कितना खतरा होता है, कोई घर के आंगन से बाहर तक नहीं निकलता। ऐसे में हमारे देश के प्रधानमंत्री जनता के बीच में रहते हुए हमेशा उनका मुस्कुराता चेहरा, दिन रात काम करने की उनकी शख्सियत हमें भी ऐसे ही काम करने की प्रेरणा देती है। ये हम सब के लिए, मैं हूं, प्रवेश जी है, बांसुरी जी, कुलजीत जी, ये पूरी टीम मोदी जी की है, जो मोदी जी ने हमें एक मंत्र दिया कि जनता की सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। आज आप इस दायित्व पे बैठे हैं,
ये जनता के कारण है। और इसीलिए ये कार्यकाल, ये मानिए कि आपको भगवान के चरणों में पूजा करने जैसा ये काम आपको मिला है। इसलिए इस दिल्ली शहर में जितनी चीज़ें हैं, जितने काम हैं, उन सबको करने के लिए लगातार सरकार दिन रात सड़कों पे दिखाई देगी। पहले मिलते नहीं थे लोग, कौन सा मुख्यमंत्री आता था भाई, कौन जन सुनवाई करता था, कौन जनता के दुख दर्द सुनता था? कभी सुने हो आप? कभी किसी के घर जा सकते थे? ना किसी मंत्री के, या परवेश जी को जब मर्जी पकड़ लो, ये कोने वाला घर है, जब मर्जी लोग चले जाते हैं। ये खुद ही बाहर खड़े होकर कभी जलेबी बांट रहे हैं, कभी कुछ और कर रहे हैं, लगे रहते हैं। ये बांसुरी जी, ये घर में टिकती नहीं है, सारा दिन काम जनता के बीच में। ये कुलजीत चहल जी तो एनडीएमसी के दफ्तर में, पता नहीं, मैं कई बार बात होती है 6, 7, 8 बज रहे हो, कहाँ हैं आप? दफ्तर में बैठे हैं। तो ये काम बिना मेहनत के आगे बढ़ ही नहीं सकते। एक एक फाइल जो आगे खिसकती है, उसके पीछे पूरा जोर लगाना पड़ता है। आज यदि चंद्रा जी जैसे सक्षम अफसर हमारे पास ना हो तो ये काम कैसे हो पाते, और आप जैसे अच्छे लोग ना हो तो ये एनडीएमसी की जो इमेज है, आज कोई विदेशी जनप्रतिनिधि यहाँ पे, ब्रांड एम्बेसडर्स जो होते हैं, देश के अन्य राजदूत होते हैं, वो लोग जब यहाँ आते हैं तो सबसे पहले निगाह पड़ती है एनडीएमसी एरिया में। और जब यहाँ अच्छा माहौल देखते हैं, साफ सुथरा माहौल देखते हैं, खुशनुमा फूल देखते हैं, तो उन्हें लगता है कि हाँ, ये पहली तस्वीर है भारत की जो एनडीएमसी क्षेत्र में दिखाई जाती है। और इसीलिए इस क्षेत्र की जिम्मेवारी और अधिक है। आज से इन जिम्मेवारियों में आप सब भी जुड़ गए हैं, जिन 109 लोगों को आज नई नौकरी मिली है। और मुझे खुशी है कि भाई उसमें 90 महिलाएं हैं। ये मातृशक्ति को मेरा प्रणाम है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जिन मेरी बहनों को आज ये नौकरी मिली है, वो अपना काम बहुत बढ़िया से और मजबूती से करेंगी। करोगी ना भाई? पूरा तारीफ मिलनी चाहिए। कल को चंद्रा जी के भी जिन महिलाओं को हमने नौकरी दी थी, वो इतना अच्छा काम कर रही हैं कि कल को जब आप सम्मान करते हैं अपने अधिकारियों का और कर्मचारियों का, तो आपका नाम आना चाहिए उसमें। इतना एक साल में अपना करके दिखाना। तो मेरी ओर से आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। देश सेवा का जो काम हम सबको मिला है, उसे मिल करके करेंगे, मोदी जी के नेतृत्व में चलेंगे। विकसित भारत, विकसित दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।